क्या आप वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो एंड आर यू रियली रेडी फॉर दिस एंड इफ यस देन लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड हदीजा रिजवान एंड पाकिस्तान में मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मेरी एज जस्ट 18 साल है। और इस बिजनेस प्रोजेक्ट में मैं पिछले 2 सालों से काम कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में आप लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो ये कि इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना। देखो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना तो थोड़ा सा अपना टाइम और मैनेज करके इसको कंप्लीट देख लो, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको प्रॉपर्ली आइडिया हो जाए कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसी है और आपको प्रोवाइड क्या कर सकती है। एंड सेकेंडली कि कोई भी एक्सक्यूज मत देना, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो। लाइक जैसे अगर आप स्टूडेंट हो या आप हाउसवाइफ हो या आप जॉब करने वाले पर्सन हो या आप जॉबलेस भी हो, आप किसी भी फील्ड के पर्सन हो, तो ये एक्सक्यूज ना देना कि शायद मुझसे होगा नहीं है, मुझसे टाइम नहीं मैनेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो अपना सारा दिन स्टडी को देना होता है, तो हमसे मैनेज नहीं होगा। या अगर आप कोई हाउसवाइफ हो तो ये एक्सक्यूज मत देना कि शायद मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर मैनेज करना है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। देखो, आप यहाँ तक आए इसलिए हो क्योंकि आपको नीड है, आप इसीलिए यहाँ तक आए हो। तो कोई एक्सक्यूज दे के अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करो, आगे बढ़ना सीखो, चीज़ों को मैनेज करना सीखो, ठीक है। वेल, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो आप कैसा करो कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लो, क्योंकि अब आप लोग बहुत कुछ नया सीखने जा रहे हो तो उसके साथ साथ नोट कर लेना। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ESBI मॉडल के बारे में। आखिर ESBI मॉडल होता क्या है, क्या चीज़ है ये ESBI? आप में से बहुत से पर्सन इसी फील्ड में हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ESBI होता क्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस मॉडल के बारे में। E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business and I stands for investor। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो किसी के अंडर जॉब कर रहा होता है, यानी 9 to 5 काम कर रहा होता है, ठीक है, और सैलरी बेस्ड होता है। लाइक जितने भी पर्सन जो जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों को एम्प्लॉय का तो आइडिया होगा, ज़्यादातर जो जॉबियन पर्सन होते हैं उनको पता है कि हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जैसे एक रिक्शा ड्राइवर या एक परचून की दुकान की अगर हम बात कर लें, जिसको एक ही पर्सन चला रहा है, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। जैसे एक रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, वो रिक्शा उसका अपना है, लेकिन वो पूरा दिन जॉब की तरह ही 9 to 5 काम कर रहा है, पूरा दिन काम करेगा, मेहनत करेगा, तभी पैसा कमाएगा। रिक्शा उसका अपना है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी सारा सिस्टम एम्प्लॉयमेंट वाला यूज कर रहा है, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता है, वो बिजनेस ओनर नहीं है। या अगर एक परचून की दुकान वाला भी आदमी है, तो वो सारा दिन जब तक अपनी दुकान पे बैठ के अपना सामान बेचेगा नहीं, तो तब तक उसकी कोई इनकम जनरेट नहीं होने वाली है, वो भी एम्प्लॉयमेंट को ही फॉलो कर रहा है, तो इसलिए वो भी कोई बिजनेस ओनर नहीं कहलाता, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस ओनर कौन होता है। बिजनेस ओनर वो पर्सन होता है जो अपनी एम्पायर खड़ी करता है, ठीक है, अपनी एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी टीम के साथ दिन रात अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को ग्रो करता है, अपना एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करता है और ज्यादा क्वांटिटी के लोगों के साथ काम करता है। और उसकी टीम में सिर्फ क्वांटिटी नहीं, उसकी टीम में क्वालिटी भी होती है। यानी अगर आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, उसके लिए आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी की क्वांटिटी इकट्ठी करनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो ऑलरेडी पैसा कमा चुका होता है या जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है करोड़ों में, वो जाके किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है और उसका प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टर। अब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करने वाले हो बिजनेस की कैटेगरी पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना माइंडसेट भी रेडी कर लो कि आप बिजनेस करने जा रहे हो। सो अपना थोड़ा सा आपको माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, कोई एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम नहीं है, आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, तो आपको बिजनेस के लिए अपना थोड़ा सा माइंडसेट भी बड़ा रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ इनकम की। सो 2 टाइप्स ऑफ इनकम, 2 तरह की इनकम्स होती हैं दुनिया में जो लोग कमा रहे हैं। अब वो 2 तरह की इनकम्स कौन सी? अब अगर इस ESBI मॉडल में हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये दोनों कैटेगरी के पर्सन बेहद हार्डवर्क होते हैं। ये पूरा महीना बड़ी लगन से काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया में जितने भी एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, ये सिर्फ 10% का पैसा कमा पाते हैं। ये 90% की एफर्ट पुट करते हैं, लेकिन फिर भी इनके हाथ में सिर्फ 10% का पैसा, हालांकि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अब बात करते हैं एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर की। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं हमेशा स्मार्ट वर्क, यानी वो हार्ड वर्क को कभी भी प्रेफर नहीं करते। देखो, आजकल के दौर में ना हार्ड वर्क की वैल्यू नहीं है, स्मार्ट वर्क की वैल्यू है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स शुरू से यही करते आ रहे हैं, वो कभी भी हार्ड वर्क को प्रेफर नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं और अपने स्मार्ट वर्क के थ्रू वो सिर्फ 10% काम करके दुनिया का 90% पैसा खुद कमा लेते हैं। और वो कैसे? वो अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, वो ऐसे सोर्सेज अपनी इनकम के बिल्ड कर लेते हैं जिसके थ्रू उनको बैठे बैठे पैसा आने लग जाता है। उसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन आपको पैसा आ रहा है। जो पैसा आपके खुद काम करने से जनरेट हो, उसको कहा जाता है एक्टिव इनकम। जैसे कि अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप एम्प्लॉय हो, आप काम करोगे तो ही आपको पैसा आएगा, उसे कहा जाता है एक्टिव इनकम, ठीक है। और अगर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन पैसा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, कैसे बन रहा है? आपके नेटवर्क के थ्रू, आपकी टीम के थ्रू, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हो,
उनके थ्रू जो पैसा आपको आ रहा है उसको कहा जाता है पैसिव इनकम, कि आपकी इनकम कहीं रुक नहीं रही, वो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आई होप सो कि इनकम्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि दो तरह की इनकम्स होती हैं, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। दुनिया की 90% जो इनकम है वो हमेशा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास ही जाती है, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। और दुनिया का 10% पैसा जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय को मिलता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। अब अगर हार्ड वर्क की वैल्यू होती ना, तो आज के दौर में एक मजदूर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर होता। अब अगर हार्ड वर्क की वैल्यू होती ना, तो आजकल के दौर में ना मजदूर तबका बिलियनियर होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना हार्ड वर्क करते हैं, उनकी लाइफ में जितना डिसिप्लिन है शायद किसी और के पास हो। तो हार्ड वर्क की वैल्यू नहीं है, स्मार्ट वर्क की वैल्यू। तो स्मार्ट वर्क करो और आगे बढ़ के दिखाओ। अभी भी पुरानी सोच ना रखो, इट्स 2024, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो और आगे बढ़ने का सोचो। अब इनकम्स के बारे में और ESBI मॉडल के बारे में तो क्लैरिटी मिल गई। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर आप काम करने जा रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वहाँ पर आपको काम करना क्या है, कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इस वक्त 168 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। यानी एक या दो कंट्रीज भी नहीं, 168 प्लस कंट्रीज। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो, आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पेशली इसकी विकिपीडिया प्रोफाइल वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसको जाके रीड कर सकते हो। उधर आपको उसकी हिस्ट्री भी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको उसके लीगल रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे और उसकी पूरी प्रोफाइल भी आपको मिल जाएगी। तो आप सिंपल उसको रीड कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है। जिन्होंने कंपनी बनाई थी उनका नेम मिस्टर रेक्स मॉर्गन है। आज से तकरीबन 46 ईयर्स पहले उन्होंने ये कंपनी का स्टार्ट किया था, यानी 1978 में। 1978 में मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने ये कंपनी का स्टार्ट किया था USA एरिजोना से, और वहाँ से इस कंपनी का स्टार्ट हुआ और आज इसका एक्सपेंशन 168 प्लस कंट्रीज तक है। यानी इतनी ग्रोथ में है ये कंपनी पिछले 46 ईयर से। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं, ये कैसे पता चले। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आपको देखना है कि ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपको उसकी P3 देखनी पड़ती है। अगर तो उस कंपनी की P3 बिल्कुल परफेक्ट है, दैट मीन्स कि वो कंपनी एक ऑथेंटिक और एक परफेक्ट ग्रोथ लेने वाली कंपनी है, एक सक्सेसफुल कंपनी है। P3 होता क्या है? बेसिकली ये 3 P's हैं। P1 कंपनी प्रोफाइल है, P2 कंपनी का प्रोडक्ट है, P3 कंपनी का प्लान है। अगर किसी भी कंपनी का प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट, ये तीनों चीजें परफेक्ट है, तो वो कंपनी ग्रोथ ले सकती है, वो कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी है। और उसकी ग्रोथ के पीछे की रीजन ही उसकी P3 है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना है कि वो कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपको उसकी P3 पर फोकस करना पड़ेगा। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन की P3 के बारे में बात कर लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की P3 क्या है। सबसे पहले हम इसकी प्रोफाइल पे बात करेंगे। प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको जैसे कि अभी क्लियर किया कि ये कंपनी पिछले 46 ईयर से काम कर रही है और इसके एक्सपेंशन अब 168 प्लस कंट्रीज तक पहुंच चुका है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नेम मिस्टर रेक्स मॉर्गन है और उन्होंने इस कंपनी को 1978 में बनाया। एंड सेकेंडली, अब हम कंपनी के प्लान के बारे में बात करते हैं। जब मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने ये कंपनी बनानी थी, तो वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते थे जिस प्रोजेक्ट के थ्रू वो आने वाले टाइम में भी अपनी कंपनी को ग्रोथ में रख सके। ये बात तो आप सबको भी पता होगी कि जब भी हमें कोई बिजनेस करना हो तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है जो मार्केट में ट्रेंड पर हो। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। एग्जांपल, अगर आजकल का जो दौर है वो मोबाइल फोन्स का दौर है, तो अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो, अगर आप पुराने कंप्यूटर्स की दुकान खोल के बैठ जाओ, तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या ऐसा होगा कि आप अगर कंप्यूटर्स की दुकान खोल रहे हो इस इतने एडवांस्ड एरा में, तो आपके कंप्यूटर्स बिक जाएंगे? क्या आपको उसमें कोई प्रॉफिट होने वाला है? क्या आपका बिजनेस ग्रोथ लेगा? क्या आप वाकई उसको ग्रोथ दिलवा लोगे? क्या ये वाकई सही रहेगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये वाकई परफेक्ट रहेगा, क्या आप ऐसा बिजनेस खोल के बैठ जाओ। ऑफ कोर्स आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ देनी है तो मार्केट को समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो इसी तरह मिस्टर रेक्स मॉर्गन भी चाहते थे कि वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जो वाकई लॉन्ग टर्म तक चल सके, जिसका लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट हो। तो उस टाइम पे उनके माइंड में एक आइडिया आया था कि वो हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करेंगे। हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दौर में भी ट्रेंड पे रहेंगी, आज भी ट्रेंड पे है और आज से 46 ईयर्स पहले भी ट्रेंड पे थी। इवन उससे भी पहले ये चीजें ट्रेंड पे थी। हेल्थ की हर एक पर्सन को नीड है, एंड स्पेशली अगर हम अपने मुल्क की बात करें, लाइक पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ के बहुत से इश्यूज हैं। किसी को स्टमक इश्यूज हैं, किसी को बोन्स इश्यूज हैं, या किसी को मसल्स में इश्यूज हैं। डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज ओवरऑल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत से लोगों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो अपनी हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जिनको अपनी हेल्थ और फिटनेस से प्यार होता है तो ऑफ कोर्स वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी करते हैं।
लाइक मेडिसिन से बेटर है कि आप पहले अपनी हेल्थ को बेटर कर लो। सेकंड, वेल्थ की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वेल्थ की बहुत ज़्यादा कमी है। लाइक यहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ड्यू टू इकोनॉमिकल क्राइसिस आपके बिजनेस में भी आपको लॉस हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे अगर हम बात करें कि डॉलर के रेट आपको पता है कि आए दिन बढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, मतलब गिरना तो बहुत ही कम होता है, ऑफ कोर्स बढ़ते रहते हैं, और उसकी वजह से आपके बिजनेस में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक एक फिजिकल बिजनेस को चलाने के लिए स्पेशली पाकिस्तान में आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वेल्थ का प्रॉब्लम भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली नाउ डेज आप देखोगे कि कितने लोगों के अच्छे भले चलते हुए कारोबार बंद हो गए। क्यों? सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हेल्थ एंड वेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और ये इश्यूज़ को हम यहाँ पे बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इन दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने का यही मकसद था कि ये दोनों हमेशा ट्रेंड पे रहेंगे और इससे यूथ को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो लाइक फॉरएवर नी और मिस्टर एक्स मॉर्गन ने ये प्रोजेक्ट्स इसीलिए सेट किए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हमेशा आपको बेनिफिट देंगे, एंड सेकंड ये आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉरएवर की P3 के बारे में। P3 क्या है फॉरएवर की? फॉरएवर की P3 है फॉरएवर का प्रोडक्ट। अब फॉरएवर की प्रोडक्ट क्या है? लाइक ये तो पता चल गया कि फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, कब बनी, कहाँ बनी, कितने सालों से काम कर रही है, प्लान क्या है, कैसे काम करती है, किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनके थ्रू वो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व कर रही है। फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 3 टाइप की प्रोडक्ट्स आती हैं। देखिए, एक होती है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और एक होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एक होती है डर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फॉरएवर इन तीनों टाइप की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। अगर आपको नहीं पता कि ये तीनों टाइप की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देती हूँ। जैसे एक तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मेडिसिन प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक उनके थ्रू आप अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको अगर बोन्स का कोई इशू है या अगर आपको कोई स्टमक इश्यूज हैं तो आप फॉरएवर की फार्मास्यूटिकल मेडिसिन यूज कर सकते हो। एंड सेकेंडली, न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात की जाए, जैसे आपकी बॉडी में काफी सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती है वो उनके लिए जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन को पूरा करती है। एंड थर्ड, डर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की लाइक अगर बात की जाए तो वो आपकी स्किन केयर वगैरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर, फॉरएवर सोप, डिफरेंट इस तरह की मजीद प्रोडक्ट्स। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डीपली बात कर लेते हैं। फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी ऑर्गेनिक है, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट्स 2 चीज़ों से बनी हैं। नंबर 1 इज हनी एंड सेकंड एलोवेरा। फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट्स एलोवेरा और हनी से बनाई गई हैं। एंड फॉरएवर के अपने फार्म्स हैं जहाँ पर वो एलोवेरा की प्लांटेशन करते हैं, एंड उसी के थ्रू फॉरएवर की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। एंड लाइक अगर हम एलोवेरा और हनी की बात करें तो इन दोनों के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती हैं ये दोनों चीज़ें। तो फॉरएवर की हर प्रोडक्ट में एलोवेरा और हनी लाजमी है, और इसीलिए इन दोनों को बेसिक प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है फॉरएवर की। अब फॉरएवर को एलोवेरा कंपनी का भी टाइटल मिला हुआ है। एलोवेरा कंपनी फॉरएवर को क्यों करते हैं? बिकॉज पूरी दुनिया में फॉरएवर इज द वन एंड ओनली कंपनी जो 85% एलोवेरा मैन्युफैक्चर कर रही है पूरी दुनिया में। तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉरएवर का, 85% का एलोवेरा मैन्युफैक्चर करना पूरी दुनिया में, तो एक बहुत बड़ा टाइटल है फॉरएवर के पास दी एलोवेरा कंपनी का। अब लाइक यहाँ पर ये बात तो आपको पता चल गई कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं। फॉरएवर के 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत सी कंपनीज कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो पेशेंट भी हो तो भी इजीली यूज़ कर सकता है। लेकिन फॉरएवर के पास इस बात की क्या गारंटी है कि इसके प्रोडक्ट्स वाकई ऑर्गेनिक हैं या नहीं है? अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताने जा रही हूँ। फॉरएवर की प्रोडक्ट्स में से बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको नोबेल प्राइज होल्डर कहा जाता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की वजह से इनके जो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसके इतने अमेजिंग फार्मूलाज रेडी किए थे और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स थे जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये किसी आम से पर्सन को तो नहीं दिया जाता, या किसी आम से बंदे को तो नहीं ये दिया जाता। तो ये अगर किसी को मिलता है दैट मीन्स वाकई उसने कोई बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, तभी उसे ये अवार्ड मिला है। एंड फॉरएवर की स्पेशली 2 प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक वन इज जैसे कि आर्टिक सी एंड एल, जैसे कि आर्टिक सी और आर्की प्लस, ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज होल्डर प्रोडक्ट कहा जाता है, और इनकी वजह से इनके इन्वेंटर्स को नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब प्रोडक्ट की अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो आगे नेक्स्ट आपका एक और भी सेशन होने वाला है प्रोडक्ट नॉलेज के टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, और ये प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड क्या कर सकती हैं।
एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी और वो ये कि फॉरएवर को बहुत से सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हुए हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं अगर हलाल एम की बात करूँ तो हलाल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी कंपनी को या किसी भी प्रोडक्ट को इजीली सर्टिफाइड नहीं कर देती, पहले प्रॉपर उसके बारे में जानती है, समझती है, देन ही उसको हलाल सर्टिफाइड करती है। तो फॉरएवर लिविंग इज अ हलाल कंपनी बिकॉज फॉरएवर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हराम तरीके से किया जा रहा हो, जो कि हराम हो, या फॉरएवर की कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि हराम हो, क्योंकि फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है, लाइक जैसे हनी और एलोवेरा वगैरह। तो फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट्स भी हलाल है, फॉरएवर का सिस्टम हलाल है एंड फॉरएवर की वर्किंग और यहाँ की अर्निंग भी हलाल है टोटली। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि हलाल एम इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हलाल एम इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो चीज़ों को हलाल करार देती है कि आप हलाल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेस खाते हो, ठीक है, तो लेस के पैकेट के पीछे हलाल एम का मोनोग्राम लगा होता है, दैट मीन्स कि लेस इज हलाल फॉर यू। तो इसी तरह फॉरएवर लिविंग को भी हलाल एम इंडस्ट्री ने सर्टिफाइड कर दिया है कि फॉरएवर लिविंग इज हलाल। ओके, सो यहाँ पर आप इजीली एज अ मुस्लिम बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर सकते हो। एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे एक और मैं आपको मेंशन करूंगी, एक और सील ऑफ अप्रूवल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करती है तो वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एनिमल्स पे टेस्ट करती हैं। क्यों? ताकि अगर उसका कोई साइड इफेक्ट हो या अगर वो कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं है या अगर उसका कोई फॉर्मूला वगैरह जिसमें उनको डाउट हो, तो अगर उसका कोई बैड इफेक्ट हो भी तो वो एनिमल के ऊपर ही हो, किसी ह्यूमन पे ना हो, यानी किसी ह्यूमन को कोई भी इफेक्ट ना हो उसकी वजह से, तो वो एनिमल्स पे ट्राई करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो इस तरह काफ़ी सारे एनिमल्स को हर्ट करते हैं जो कि बहुत गलत चीज़ है और हम इंसान इसे बहुत इजीली कर लेते हैं, बट फॉरएवर लिविंग ऐसा नहीं करती है। फॉरएवर के क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, तो उनको डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किया जा सकता है, तो उसकी वजह से फॉरएवर किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करती है और इसलिए उसके पास क्रुएल्टी फ्री का सील ऑफ अप्रूवल भी है। अब कंपनी के बारे में तो क्लैरिटी आपको मिल गई, एंड नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा वर्किंग रोल क्या है, हमें यहाँ क्या काम करना है। सो अब मैं आपको वर्किंग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फॉरएवर में हमारी जो मेन वर्किंग है वो 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ है हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ पे हम जो काम करते हैं वो होता है रिटेलिंग का, यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ 10% का काम है। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वेलनेस। वेलनेस पे हमारा क्या काम है? हमारा काम है रिक्रूटमेंट का, जो कि 90% की वर्किंग होती है। अगर आप फॉरएवर में प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हो, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट सेलिंग इतनी पसंद नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप फॉरएवर के बिजनेस पे काम कर सकते हो। लाइक अगर आपको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी तो आप रिक्रूटमेंट पे काम कर सकते हो। अब रिक्रूटमेंट में हमारा मेन काम क्या है, अब हम उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फॉरएवर में हमारा मेन काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। ओहो, नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस। ओ नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो बहुत मुश्किल है, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। नेटवर्क मार्केटिंग ये तो मैंने पहले की थी बट मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो मुझे नहीं ये करना। नेटवर्क मार्केटिंग यानी लोगों के पास जा जाके उनकी मिन्नतें करना कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो, मुझे नहीं करना। अगर आप भी ये सोच रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, देन कम ऑन गाइस, इस 2024 के जमाने में जी रहे हो आप, अपना माइंडसेट बदलो। देखो अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत डिटेल से बताने जा रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर आप लोग इसी तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड में रख के बैठे हुए हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, तो इस चीज को अपने माइंड से निकालो। पहले खुद नॉलेज लो कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसके बारे में सीखो, समझो और इसकी स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को समझो, तभी आपको आइडिया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। देखो अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम सा 2 नंबर काम होता ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी बड़े बड़े बिलियनियर्स प्रेफर ना करते। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। आपको पता है बिल गेट्स जो कि दुनिया के इतने अमीर आदमी हैं, इतने जानते हैं लोग उनको, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता है रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। देखो अगर इतने सारे लोग इसको प्रेफर करें ना, दैट मीन्स कि इसमें वाकई कोई पावर है। ये बिजनेस वाकई आपको इतना कुछ दे सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है, कितने लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। दुनिया के इतने बड़े बड़े लीडर्स पागल तो नहीं है जो इसको प्रेफर करें, या उनसे कोई इस चीज़ की प्रमोशन तो करवा नहीं सकता कि हम आपको कोई 1 लाख देंगे तो आप इसकी प्रमोशन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अगर वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें वाकई कुछ स्पेशल है, तो इस चीज़ को समझो, सीखो। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। अब मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ तो उसको और से सुनो। तो रिक्रूटमेंट अगर आपको करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी है, तो इसमें आपका मेन काम क्या होता है। आप यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ सोचते हो कि हमें ना टीम बनानी है, हमें यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना है। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट लाइक दिस कि प्लीज मेरे बिजनेस में आ जाओ, प्लीज मेरे बिजनेस में आ जाओ, मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लो। इट्स नॉट लाइक दिस ब्रो। नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ पे मैं आपको एक बहुत फनी सी एग्जांपल देती हूँ। देखो आप यहाँ पे कोई बस तो चला नहीं रहे हो, ठीक है, जिस बस में आपको लोगों को इकट्ठा करना है कि जी आप भी आए, आप भी आए, आप भी आ जाए, प्लीज मेरी बस में बैठ जाओ। नो, आप यहाँ पे बिजनेस के लिए टीम बिल्ड कर रहे हो, एक ऐसा बिजनेस जो फॉरएवर के थ्रू आपको 168 प्लस कंट्रीज तक करना है।
देखो फॉरएवर आपको ये अलाउ करता है कि फॉरएवर जहाँ जहाँ पर भी स्टेबल है, यानी 168 प्लस कंट्रीज में आप वहाँ पर फॉरएवर के लाइसेंस के थ्रू अपना बिजनेस रन करो, वहाँ के लोगों के साथ आप काम करो, अपनी टीम बिल्ड करो, वहाँ तक अपना बिजनेस एक्सपैंड करो। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस 168 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड कर सकते हो। लाइक आपको करना क्या है, आपको अपनी एक क्वालिटी टीम बिल्ड करनी है। अगर आप ये सोचते हो ना कि आपको अकेले बिजनेस करना है, आपको टीम नहीं बनानी, तो देखो मेरी बात सुनो, आप अकेले इतना बड़ा बिजनेस कैसे मैनेज करोगे? लाइक आपको अपना बिजनेस जल्दी ग्रो नहीं करना क्या? देखो अगर आपको अकेले काम करना है ना, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये चीज अपने माइंड में रख लो कि वो बिजनेस नहीं होगा, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एक्टिव इनकम वाली। तो अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है ना, तो उसके लिए बिजनेस में टीम तो बिल्ड आपको करनी पड़ेगी। देखो अगर आप इवन चोरी भी करने जाओ ना, ठीक है, तो चोरी करने के लिए भी आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। आप अकेले ही जाके किसी बैंक को नहीं लूट सकते हो, आपको जरूरत है एक टीम की। देखो आप अपनी एक टीम बनाओगे, अपनी टीम को गाइड करोगे, उनको प्लान दोगे, उनको बताओगे कि वो वाला बैंक लूटना है और इतने पैसे वहां से लेके आने हैं, हमारा ये प्लान है, हम यहाँ से डाका मारेंगे, तुम्हारे पास ये गन होगी, मेरे पास ये गन होगी, देन ही आप बैंक भी लूट सकते हो। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए भी आपको टीम की जरूरत है। और इस बिजनेस में भी जब आपकी टीम आपके साथ है, आप उनके साथ प्लानिंग शेयर करोगे, तभी आप पैसिव इनकम अर्न कर पाओगे। तो टीम तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी और उनके साथ प्लानिंग और स्ट्रेटजीज भी शेयर करनी पड़ेंगी। बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, बिजनेस में प्रॉपर मीटिंग्स भी होती हैं, डीलिंग्स भी होती हैं, सेल्स भी जनरेट होती हैं, तभी काम बनता है। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, देन आप इस बिजनेस के लिए हो ही नहीं। फिर तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, इस वीडियो को बैक कर सकते हो। बट अगर आप वाकई इस चीज का जिगर रखते हो ना कि मुझे कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो बिजनेस के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ टाइम गुजार लोगे तो आने वाला टाइम बेहतर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हम कि नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे जाए। नेटवर्क मार्केटिंग को करने का तरीका क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी टीम बिल्डअप करना स्टार्ट करते हो। टीम को हायर कैसे करना है, आपको टीम बिल्ड कैसे करनी है? सबसे पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आप बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों में से ना जस्ट 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पैसे वगैरह कमा लिए होंगे, लेकिन आप लोगों में से ना तकरीबन 99% लोग ऐसे ही हैं जो अपने सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। तो आपको पता है कि आपका ये जो सोशल मीडिया है ना, ये दो तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इससे पैसा भी कमा सकते हो और आप इसके थ्रू अपना टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ये है कि बेटर तरफ आओ, ठीक है, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। सोशल मीडिया के थ्रू आप हायरिंग कैसे कर सकते हो? इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप अपनी प्रॉपर प्रोफाइल सेट करते हो, वहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हो, अपने बिजनेस का कंटेंट शेयर करते हो, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करते हो, तो वहाँ से बहुत सी ऑडियंस आपको रीच करती है, आपके साथ डिस्कस करती है, आपके बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछती है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ पे डेली बेसिस पर मुझे बहुत सारे डीएम्स आए होते हैं, लोग मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पूछ रहे होते हैं, एंड मैं वहाँ से लोगों से कॉन्टैक्ट करके उनको बता देती हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। देन फर्दर हम डीलिंग्स वगैरह करते हैं, फिर मैं उनके साथ डील करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। इस तरह आपकी ये प्रोफाइल होनी चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो एक प्रॉपर प्रोफाइल तो आपकी सेट होनी चाहिए। क्योंकि माइंड में ये चीज़ आ रही हो, शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि मतलब हमें क्यों अपने आप को ये इंस्टाग्राम पेज पे प्रमोट करना है, हमें क्यों अपने इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह बनाने हैं, करनी है। देखो बिजनेस को प्रमोट करना पड़ता है। अगर लाइक मैं यहाँ पे स्टारबक्स की बात करूँ, ठीक है, या किसी भी ब्रांड के बारे में बात कर लूँ, गुची, ज़ारा, वटएवर, जितने भी ब्रांड्स हैं, हर एक का एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है। क्यों? उनको मार्केटिंग करने की नीड है, उनकी तो ऑलरेडी इतनी सेल्स है, बट वो क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं? अपने आप को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। जहां अपने आप को प्रमोट करना छोड़ दोगे, वहां पर आपका बिजनेस फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। तो अगर बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। देखो इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप खुद को नहीं प्रमोट कर पा रहे हो, जैसे कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इस चीज़ का है कि लाइक पेरेंट्स की तरफ से आपको अलाउ नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे आओ, इट्स ओके, आप मास्क पहन के, आप नकाब करके आ सकते हो और आप प्रॉपर हिजाब करके आओ, आप अपने आप को प्रमोट करो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को नहीं पता कि आपका फेस क्या है और आप कौन हो, ठीक है। इस तरह आप अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। अगर खुद को भी नहीं प्रमोट करना, एटलीस्ट अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करो। जितना प्रमोट करोगे उतना रीच आपको मिलेगी, उतना ही ग्रोथ होगी। आप सेकंड, फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हो, आप प्रमोशन एड्स रन कर सकते हो और आपको फर्दर सिखाया भी जाएगा कि आप लोगों को इनवाइट करने के लिए इनविटेशंस कैसे सेंड कर सकते हो, वो भी जस्ट बाय योर इंस्टाग्राम, बाय योर स्नैपचैट, बाय फेसबुक एंड मेनी अदर एप्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग की टीम बिल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सेकंड थिंग ये कि आप अपने सोशल सर्कल से भी बहुत से लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो जिनको इसकी नीड है। बट एक चीज का खास ख्याल रखना कि यहाँ पर वही बस वाली एग्जाम्पल, क्वांटिटी इकट्ठी मत करना, क्वालिटी को लेकर आओ जो आपके साथ आगे तक चल सके। उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर करना, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना। इनफैक्ट आपको भी ये गाइड किया जाएगा कि आपने उनको कैसे डील करना है, उनके साथ बात क्या करनी है, उनको सिस्टम क्या प्रोवाइड करना है। सिस्टम आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट पहले आप अच्छे से सीखो, समझो, देन उसके बाद जब वर्किंग क्राइटेरिया आएगा तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सिस्टम को आपको गेन करने के लिए पहले अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बेस्ट कैसी है। लाइक हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या दे सकते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग
अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक दफा कर लेते हैं ना, वो लोग दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब कैसे मैं आपको वो बता दूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी स्पेशल स्किल्स और स्ट्रेटेजीज हैं जो हर बिजनेस में यूज होती है। लाइक यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हो, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से सिखा देती है। सबसे फर्स्ट, लीडरशिप स्किल्स। आपको एक ग्रेट लीडर बनना पड़ता है, टीम को होल्ड करने के लिए, टीम को सिखाने के लिए एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है, और वो लीडरशिप स्किल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है। सेकंड, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्ड कैसे। द नेक्स्ट इज टीम मैनेजमेंट, बिकॉज टीम बनाने के साथ टीम को मैनेज करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना टीम बनाना। इज पब्लिक स्पीकिंग, जो कि ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है और नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, मनी मैनेजमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा हम कमा तो लेते हैं लेकिन उसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो सारा का सारा पैसा एकदम से खत्म भी हो सकता है। मनी मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो भी सिखा देता है। रिस्क टेकिंग, जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको रिस्क टेकिंग की भी एबिलिटी दे देता है कि आप रिस्क लो, आगे बढ़ो। आपको ये चीज़ भी सिखा दी जाती है कि रिस्क लेना कैसे है। नेक्स्ट, इमोशन कंट्रोल्स। बहुत से लोग जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लाइक उन्हें पेशेंस नहीं होता, या फिर वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर वो बहुत। नेक्स्ट, इमोशन कंट्रोल्स। लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, लाइक घबराने लग जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इतना मजबूत दिल बना देता है कि आप इन इमोशंस पे बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत से लोग आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। बहुत से डिफरेंट सवाल होंगे क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट हैं, तो सवाल भी मुख्तलिफ होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको सिखा देता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टिंग स्किल भी सिखा देता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना बेस्ट है और कहाँ पर नहीं। नेक्स्ट, सेलिंग टेक्निक। आपको नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स भी सिखा देते हैं कि आप सेल कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट, नेगोशिएटिंग। आपको नेगोशिएट करना भी सिखा दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेट करना भी बता दिया जाता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो। इतनी सारी स्किल्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको सिखा सकता है। तो ये सारी स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको किसी और बिजनेस में भी हेल्प कर सकती हैं। लाइक अगर आप जिंदगी में एक दफा नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हो ना, तो पूरी जिंदगी में अगर आप कोई और भी बिजनेस करते हो ना इसके अलावा, तो आपको उसमें भी ये स्किल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सर एक दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है ना, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकता है। एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन वगैरह है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो इन डाउट्स की वजह से नेगेटिव नहीं हो, इनको क्लियर कर लो। एक ही दफ़ा क्लियर करो, सीखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। अब इसको क्लियर आपने कैसे करना है, आप अपनी अपलाइन को जाके मैसेज कर सकते हो, आई हैव सम डाउट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, प्लीज प्रोवाइड मी द कोर्स ऑफ दीपक बजाज। वो 35 एपिसोड्स का कोर्स है, कंप्लीट देखना है कंप्लीट देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसकी एक एपिसोड जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट की है, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं आपको लगेगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, दिन की एक वीडियो देख लो, 2 देख लो, ताकि एटलीस्ट आपके माइंड से ये ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। ठीक है, इसके बारे में प्लीज सीख लो, प्लीज समझ लो, इसको इग्नोर नहीं करो। इस अपॉर्चुनिटी को ना बिल्कुल भी वेस्ट मत होने देना, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आजकल के दौर में एक ट्रेंडिंग बिजनेस है। तो अगर आप इस ट्रेंड में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इग्नोर कर देते हो, इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट कर देते हो, तो शायद आप काफी पीछे रह जाओ और काफी सारी स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को आप लूज कर दो। तो इसलिए बेस्ट है कि इसके बारे में नॉलेज गेन करो। नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में गेन करो, अच्छे से सीखो और समझो, तो आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप सो कि इस वीडियो में आप सबको काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड स्टिल अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं क्लियर हुई, तो आप अपनी अपलाइंस के साथ डिस्कस कर सकते हो जिन्होंने आपको ये वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, या फिर आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए या अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे। एंड इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको भी गाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वीडियो में अच्छी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।